नमस्कार, मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं और जो भी प्रॉफिट लॉस का टाइप हम आपको बता रहे हैं या सिखा रहे हैं वो सीखने में आपको मज़ा आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो में कुछ कमी भी दिखाई दे रहा हो तो कमेंट कर दिया करें ताकि उस कमी को दूर करने का हम प्रयास करें। तो आइए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हम लोग किए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चेंज करते जाएंगे, आपको हर टाइप का क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइप तो सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलते जाएगा। आज जो क्वेश्चन कह रहा है, कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 30% हानि पर बेचता है। यदि उसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 100 रुपये की कमी कर दी जाती है तो उसे सिर्फ 20% की हानि होती है। तो वस्तु का आरंभिक क्रय मूल्य क्या है, यानी ओरिजिनल जो सीपी है वो क्या है, यानी वस्तु कितना में खरीदा था। तो देखिए 30% लॉस, 30% लॉस का मतलब अब तो आप ये जान चुके होंगे 30/100, 30/100 का मतलब 3/10, 10 में 3 की कमी। तो यानी अगर सीपी पहले 10 था तो बेचा कितना में, 7 में बेच दिया। अब कहता है कि यदि दोनों में 100 की कमी कर दी जाए, यानी 100 रुपया सीपी भी घटा दिया जाए और 100 रुपया एसपी भी कम कर दिया जाए तो उसे सिर्फ 20% का लॉस होगा। 20% का लॉस का मतलब क्या हो गया, 1/5, यानी 5 में 1 का लॉस हुआ होगा। अब यहाँ हो गया 5, अब यहाँ हो गया 4। कल आप देख रहे थे जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था। तो यहाँ पर अगर घटाते हैं तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, जबकि दोनों में देख रहे हैं कि 100 रुपये की कमी की गई है, दोनों में सेम अमाउंट की कमी की गई है। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए था। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो हम लोग सेम कैसे करते हैं। तो रेशियो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि इसके डिफरेंस से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसके डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसका तो डिफरेंस 1 का है, 1 से मल्टीप्लाई कराइएगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब ये 3 से मल्टीप्लाई कराइएगा ये हो जाएगा 12, यहाँ मल्टीप्लाई कराइएगा ये हो जाएगा 15। अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, 10 है ये 15 है, 15 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 5। यहाँ भी 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 5। दोनों जगह पे देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना का कमी किया गया है, 100 का। 100 सीपी में भी कम किया है और 100 एसपी में की भी कम किया है। तो 5 यूनिट का वैल्यू 100 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100/5, यानी कितना आ गया, 20। तो आरंभिक सीपी पूछा है कितना है, कई यूनिट है, 10 यूनिट है। तो ओरिजिनल सीपी क्या हो जाएगा, 10 × 20, 10 × 20 यानी कितना हो जाएगा, 200। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अगर ये पूछता कि 100 रुपया कमी करने के बाद उसका सीपी क्या बचेगा, तो ये सीपी पूछ रहा था, ठीक है ना। तो इस सीपी में गुना कर देते 20 से, तो 20×25 100 हो जाता। या इसको जो निकाले थे इसमें से हम लोग 100 माइनस कर देते, तो वर्तमान में जो प्रेजेंट में जो बचेगा, कमी करने के बाद जो बचेगा वो कितना बचेगा, सीपी 100 बचेगा। ठीक है, तो क्या हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो तो ऊपर वाले के रेशियो के डिफरेंस से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कराते हैं और नीचे वाले के रेशियो के डिफरेंस से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देंगे तब हमारा कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 37 होल 1/2% लाभ पर बेचता है। यदि उसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 40 रुपये की कमी कर दी जाती है तो लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये क्वेश्चन पिछले वाले से सिर्फ डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज नहीं दे के 2/7 दे दिया है। ठीक है, बाकी सारा चीज़ सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। देखिए 37%
37.5 इसको पढ़ते हैं। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, तो 37.5 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/8। ये कैसे आता है बताए हुए हैं, एक दिन बताए थे। 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है, तो इसका ही 3 गुना है, तो यहाँ भी हम लोग 3 से गुना मार देते हैं, तो ये 3 से गुना मार देंगे, सॉरी यहाँ से ये 3 गुना हो जाएगा, तो 3 से गुना कर दीजिएगा, 3/8 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये CP हो गया अगर 8, तो SP कितना हो जाएगा 11। अब कहता है दोस्तों कि जो उसको प्रॉफिट प्राप्त हुआ है वो SP का कितना है 2/7 है, SP का 2/7। तो इसका मतलब है कि SP अगर 7 होगा तो CP होगा 5। क्यों? क्योंकि 2 का लाभ ये SP का, तो SP अगर 7 है तो 7 का 2/7 यानी 2 रुपये का प्रॉफिट उसको हो रहा है। तो 2 रुपये का प्रॉफिट होगा कब, जब 5 में खरीदा होगा और 7 में बेचा होगा। ठीक है, अब तो ये आप समझ गए होंगे। अब कहता है कि कितना का कमी किया गया है, 40 का कमी किया गया है। तो दोनों में देख लीजिए कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, तो नहीं, फिर सेम नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ कम कीजिएगा कितना आ जाएगा 3, यहाँ का कमी कितना का हो जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल कराने के लिए क्या बताया आपको कि ऊपर वाले के रेशियो के अंतर से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इसमें कितना का डिफरेंस है 3 का, और नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो अब ये करा दीजिएगा, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा कितना 16, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 16 में से 15 चला गया, क्या बचा कॉमन डिफरेंस 1 बच गया। यहाँ भी देख रहे हैं 22 में से 21 चला गया, 1 बचा। और 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों, तो देखिए कितना का कमी किया गया है, 40 का कमी किया गया है। ठीक है ना, तो कहता है कि आप हमको CP बताइए। तो आप देखिए ये 8 में नहीं गुना कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि कंपैरिजन हम लोग कर दिए, तो अब ये हमारा खत्म हो चुका है ये रेशियो। अब हमारे पास नया रेशियो ये बन रहा है, नया रेशियो हमारा ये बन रहा है। तो अब हमको ओरिजिनल CP चाहिए, तो यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। तो CP बराबर क्या लिखेंगे, 16 गुने 40, 16 चौके 64, 640 रुपये आएगा, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हम प्रोसेस से आपको सिखाएं तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देख लीजिए, प्रोसेस भी हम बता देते हैं। तो CP हम लोग यहाँ पर x मानेंगे, 100 नहीं मान के बनाएंगे, 100 मान के बनाएंगे क्वेश्चन और थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो SP क्या हो जाएगा, SP हम लोग जानते हैं 37.5% प्रॉफिट लिया है, तो 37.5% पर निकालिएगा तो आ जाएगा 11x/8। ये क्या आ जाएगा हमारा SP। ये आया कैसे, तो SP निकालने का फार्मूला आप क्या जानते हैं, CP × 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, यही जानते हैं ना। तो निकालिएगा, तो CP को x माने हैं, ये 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 75/2 होगा कि नहीं होगा, बाई 100 सीधा कर दीजिए x, ये हो जाएगा कितना 275, अब बटे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप 25 से भाग दे दीजिए, 25 × 200, 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो देखिए कितना आ गया 11x/8 आया कि नहीं आया। तो इतना नहीं करके हम डायरेक्ट लिख दिए थे 11x/8। अब कहता है कि दोनों में 40-40 की कमी की जा रही है, तो CP में भी 40 का कमी होगा और SP में भी 40 का कमी होगा। तो कहता है कि जो प्रॉफिट प्राप्त होता है वो SP का 2/7 उसको मिलता है। SP का कितना 2/7, तो नया SP तो यही हो गया। तो प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट जो होगा वो 11x/8 - 40 का 2/7। तो आप विक्रय मूल्य SP निकालने का क्या फार्मूला पढ़े हैं, CP प्लस प्रॉफिट बराबर SP होता है। तो यहाँ पर बस इसको लाके जोड़ दीजिए, 11x/8 माइनस 40 का कितना 2/7 इक्वल टू का साइन दे दीजिए, बस सीधा करा दीजिए। चलिए x माइनस 40, पहले इसको गुना करा लीजिए, कितना हो जाएगा 11x माइनस 8 चौके 32, 320/8 गुने 2/7 भी रखिए बराबर 11x माइनस 320/8। अब इसको हम लोग गुना करा लेते हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि इसका LCM कितना हो जाएगा। LCM की बात करें तो 8 × 7 = 56, यहाँ पर LCM रख लीजिए 8 ×
7, तो ये 8 गुने 7 56 से मल्टीप्लाई लेगा, तो 56x माइनस 56 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 6 चौका 24 5 चौका 20 और 2 22, कितना आ गया 2240, प्लस 2 से इसमें गुना कीजिए तो ये हो गया 22x माइनस ये होगा कितना 640 बराबर कितना हो गया 11x माइनस 320 बटे 8। इस 8 से इस 8 को काट दीजिए। अब यहाँ बच गया 7, थोड़ा सा जगह हमारे पास कमी है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इधर देख लीजिए, अब क्या सॉल्व करेंगे, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखिए ये 56x है और 22x कितना हो गया 76x और माइनस 2240 और माइनस 640 मिलकर कितना हो जाएगा 2880 हो जाएगा, बराबर इसको 7 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 77x माइनस 7 से गुना कीजिएगा 0 7 दूनी 14 7 या 21 1 22, ठीक है 2240 आ गया, ठीक है। अब देख रहे हैं x को इधर ले आइए, नंबर को इधर लेके चले आइए तो माइनस 76x, कहीं पे गलत हो रहा है क्या, नहीं ठीक है, माइनस 2840, चलिए ठीक है 78x होगा ना, ये 6 2 8, यहाँ पर 78x होगा तो x को इधर ले आइए 78x माइनस 77x इक्वल टू माइनस 2240 प्लस 2880, x बच गया 78 में से 77 चला गया, x बच गया, इधर घटाइएगा कितना आ जाएगा 640, तो देखिए यहाँ से भी 640 आया। तो प्रोसेस से बनाइएगा, हमको इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है, जबकि इसका आसान तरीका हम आपको पहले ही सिखा चुके। तो प्रोसेस से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, हम इसको प्रोसेस से बता दिए, ठीक है, लेकिन आप जो पहला तरीका हम सिखाए हैं उसी से बनाइएगा। ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन फिर भी ये चीज़ आपको सीखना चाहिए, क्यों, क्योंकि यही चीज़ आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा, ठीक है। जब भी आप इसमें फंसेंगे, हो सकता है एग्जाम में ये तरीका आप भूल गए तो भूल जाएंगे, तो फिर आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वही काम देगा, ठीक है। ना तो एग्जाम हम लोग सिर्फ ट्रिक से क्रैक कर सकते हैं और ना ही सिर्फ बेसिक से क्रैक कर सकते हैं। एग्जाम क्रैक करने के लिए, एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए हम लोग को दोनों ही चीज़ सीखना होगा, बेसिक और उसका आसान तरीका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब आइए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 10% कम में खरीदा होता और 80 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत दोगुना होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन का बनाने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीपी को हम 100 मान लेते हैं, तो 15% लाभ पर बेचेगा तो एसपी कितना हो जाएगा 115, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब कह रहा है कि यदि 10% कम पर खरीदता, तो 10% की कमी अगर करते तो यहाँ पर 90 में खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। जो 100 का सामान है 10% कम में खरीदना है तो 100 का सामान में 10 रुपये की कमी होगा, यानी 90 में खरीदेंगे। और कह रहा है 80 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत दुगना होता, यानी लाभ प्रतिशत अब दुगना, यानी 15% है तो 30% का लाभ पर बेचना है, तो 90 का अगर 30% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 9 या 27 रुपये, 27 रुपये ज़्यादा में बेचेगा तो 27 का वैल्यू 27 अगर जोड़ देंगे, यहाँ पर 27 जोड़ देते हैं 90 में तो कितना में बिकेगा 117 में। तो पहले बिक रहा था 115 में, अब बिक रहा है 117 में। पहले से ये ज़्यादा है कि कम है, तो ज़्यादा है। यहाँ भी 80 रुपया क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस 2 का, तो 2 यूनिट का वैल्यू 80, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 40, तो ये सीपी हमारा 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 40 गुने 100 बराबर कितना हो गया 4000, और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। क्या है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए फिर से हम समझा देते हैं। सीपी हम 100 मान लिए, 15% लाभ पर बेच रहा है तो 115 में बेच रहा होगा। अब कहता है कि यदि 10% कम पर खरीदता, तो 10% कम पर पहले 100 में खरीद रहा था, 10% कम पर खरीदा यानी 90 में खरीदा,
और कहता है कि जितना मैं पहले से बेच रहा था उससे अगर 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत दुगना होता। दुगना का मतलब पहले अगर 15% लाभ हो रहा है तो अब क्या परसेंट लाभ हो गया, 30%। तो हम कम में खरीद लिए, अब इसी को हम 30% लाभ पर बेच दे रहे हैं। तो 90 को 30% लाभ पर बेचेंगे तो 117 में बेच देंगे। पहले बेच रहे थे 115 में, अब बेच रहे हैं 117 में। कितना ज्यादा में बेच रहे हैं तो 2, और यहाँ कितना ज्यादा में बेच रहे थे 80, तो 2 यूनिट का वैल्यू 80, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 40। हमसे सीपी पूछा गया है, सीपी का यूनिट है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 4000। समझ में आ गया, समझ गए ना। तो चलिए आइए एक इसी पर और क्वेश्चन हम कराते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सेम है। कहता है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता और रुपये 600 कम में बेचा होता तो उसे 32% लाभ हुआ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान सा सवाल है। ऐसा क्वेश्चन अभी हम आपको एक करके दिखाए हैं। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। ठीक है, या आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस क्वेश्चन को कर भी लिए होंगे। तो आइए फिर भी हम सॉल्यूशन करते हैं। मान लेंगे सीपी हमारा का यूनिट 100 यूनिट, 15% लाभ पर बेचा तो एसपी कितना हो जाएगा 115। अब कहता है कि यदि उसने 25% कम पर खरीदा होता तो 25% का कमी कर दीजिए तो 75 में खरीदा होता। अब कहता है कि अगर 75 में खरीदा होता और 600 रुपया कम में बेचता फिर भी उसको क्या परसेंट का लाभ होता, 32% का लाभ होता। तो आप भी इसको 32% लाभ पर बेच दीजिए। 32% का मतलब क्या होता है 32%, आप इसको आसानी से कर सकते हैं 32/100, तो 8 बटे कितना हो जाएगा 25, तो 8/25, 75 का 8/25 कर दीजिए। 25 तिहाई 75, 8 तिहाई 24, 24 रुपया ज़्यादा में बेचा तो 24 रुपया ज़्यादा में बेचेगा तो कितना में बेचेगा 75 पर 24 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया 99 में क्या किया बेच दिया। अब देख रहे हैं पहले बेच रहा था 115 में, अब बेच रहा है 99 में, कमी कितना का हो गया 16 का। ऐसी 16 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना 600, तो 16 यूनिट का वैल्यू 600 है तो हमको 100 यूनिट चाहिए। 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 बटे 16, अगुने कितना हो जाएगा 100, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 15 चौके 60, 150, 0, 25 25 25 से 12, 25 12 37, यानी कितना में बेच दिया कितना क्रय मूल्य हो गया 3750। देखिए दोस्तों जहां भी ऐसा क्वेश्चन होगा इसका बनाने का तरीका यही होगा और इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हम टाइप बाय टाइप आपको समझाते जा रहे हैं, फिर हम लोग कल नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।